नमस्ते। सभी बैठ जाएं भाई, सामने वाले बैठ जाएं जरा। बहुतों को संकल्प हो रहा है कि बाबा से आज मिलन होगा या नहीं होगा। होगा। और हमें ऐसी विधि सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है कि रोज सवेरे बहुत अच्छी तरह एक बार मिलन हो जाए। और जो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे उनको ये अनुभव रहेगा कि जब चाहे मिलन हो जाए। संगम युग को ये बहुत सुंदर वरदान है कि स्वयं भगवान भाग्य बांटने, अपने बच्चों की प्यार से पालना करने, सब कुछ देने के लिए आते हैं। आज हम अपने से बातें भी करेंगे, अपने जीवन को कुछ परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प भी करेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे। और हर एक आत्मा, चाहे इस हॉल में है, चाहे इस हॉल में हैं या बाहर कहीं भी बैठे हैं, सभी के पास बाबा आए, उसकी उपस्थिति का हमें आभास हो, उसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, वे हजार भुजाओं सहित हमारे साथ हैं। ये सुंदर आभास नशा हो जाए, ऐसा आज भी करेंगे और रोज करेंगे। सभी चिंतन करें मेरे साथ, चाहे आप पहली बार आए हैं या कई बार। हमें अपने जीवन को ईश्वरीय सुखों से भरना है। अपने अंदर ये संकल्प भर दें, यही समय है मुझे अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ भर लेनी हैं। संसार का हाल दिनों दिन बिगड़ रहा है, आप सब देखते होंगे। चारों ओर अशांति बढ़ रही है, घर घर में मानसिक रोगों की पीड़ा बहुत ज़्यादा उग्र रूप लेती जा रही है। ऐसे में हमें स्वयं को उन सभी दुखों से, पीड़ाओं से बचाना भी है और संसार की आत्माओं को मदद भी करनी है। आज सभी भाई बहनें यहाँ बैठकर संकल्प करें, मुझे आने वाले समय में संसार की अनेक आत्माओं को मदद करनी है, अपने को ईश्वरीय खजानों से भर लेना है। और भी चिंतन करेंगे, मैं वो चिंतन आपको दे देता हूँ आज या कल। आप अपनी अपनी डायरियों में वो चिंतन लिख लें। चिंतन है, इस संगम युग पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए, या हम वो कर रहे हैं जो हमें करना ही नहीं चाहिए? युगों से दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखने का सुंदर समय है। विवेक मिला है स्वयं को देखने का, अब स्वयं को देखें। सदा ही दूसरों से बात करते आए, अब अपने से बातें करें। और एक सुंदर प्लान बनाकर आप यहाँ से जाएं और अच्छे से अच्छा हम क्या करें जो अब कर रहे हैं, पुरुषार्थ
प्राप्तियाँ, स्वमान, साधनाएं, उससे और अच्छे से अच्छा क्या करें, हम कर सकते हैं। संगम युग का भी दूसरा खेल भी पूरा होता जा रहा है, आप सब देख रहे हैं। साकार पाठ का आनंद कुछ आत्माओं ने लिया, बहुत आत्माएं अव्यक्त पालना की अधिकारी बनी, और अब तीसरा पाठ आएगा जय जयकार का, साक्षात्कार का। हमें अपने बुद्धि योग से बाबा से मिलन करना होगा, सदा ही उसकी प्रेरणाओं को कैच करना होगा और संसार की आत्माओं को सकाश देनी होगी। तो पहला अभ्यास जो हमें करना है, एक संकल्प और दे देता हूं उससे पहले, अपने को सुखी बनाना, अपने चित्त को शांत करना, ये अपने हाथ में है। अगर हमने ये चीजें दूसरों के हाथ में दे दी तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। योगी बनने के लिए अंतर जगत की यात्रा, इनर जर्नी, अंदर ही अंदर हम यात्रा करें अपने तीनों धामों की। सूक्ष्म लोक में भी चलें, परम धाम में भी और सुख धाम में भी। इसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है अपने आत्मिक स्वरूप का बार बार अभ्यास करना। एक सिंपल सा तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा देखकर एक बहुत दिल की गहराई से संकल्प करेंगे, मैं शांत हूं। स्वीकार कराएंगे स्वयं को, मेरा चित्त शांत है, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं परम पवित्र हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। आत्मा के स्वरूप को देखते हुए ये गहन चिंतन करेंगे, अंतर मन इन्हें स्वीकार कर ले, और सभी याद रखेंगे जिसे हमारा अंतर मन गहराई से स्वीकार कर लेगा वही हमारा जीवन बन जाएगा। चलें अब 3 मिनट के लिए ये सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। रेड लाइट। सभी स्वयं को भ्रकुटियों के मध्य में चमकती हुई मैं बहुत तेजस्वी आत्मा हूँ ये देखें। बहुत बहुत तेजस्वी है मेरा स्वरूप। मुझसे चारों ओर बहुत शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं। बहुत बहुत जरूरी है अपने मन से उन चीजों के प्रभाव को समाप्त कर देना जो इस जीवन में हमने डाल दिए हैं। बहुत आत्माएं पास्ट में रहती हैं। 50 साल अगर आयु हो गई है तो 50 साल के प्रभाव में हैं। बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला, बाप के कटु वचन सुनने को मिले, क्रोध देखने को मिला, किसी ने प्यार नहीं किया,
मानस पटल पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जीवन में कुछ बुरी घटनाएं हो गई, बार बार असफलता हुई, मौतें हो गई, विघ्न आए, खुशियां चली गई, छा गया है जीवन पर वो। उसका प्रभाव तन पर भी, मन पर भी, बुद्धि, संस्कारों पर, सब पर आ गया है। किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, अपमानित किया है, सम्मान नहीं मिला, उसका बुरा प्रभाव जीवन पर छाया हुआ है। ध्यान देंगे सभी, इस सुंदर सभा में बैठकर अपने पे नजर डालें, अपने को देखें, कितना प्रभाव पास्ट का मुझ पर है जो बीत गया। हम उसमें जी रहे हैं या वर्तमान प्रभु मिलन का सुख ले रहे हैं। और एक सुंदर संकल्प कर दें, जो भी मेरे साथ हुआ वो तो पास्ट हो गया, वो किन्हीं भी पूर्व जन्मों से चली आ रही एक चेन का प्रभाव था। कुछ भी अचानक नहीं होता, एक चेन चली आती है पूर्व जन्मों से, हजारों साल से, जिसका इफेक्ट मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अब अपनी वर्तमान प्राप्तियों को याद करें। बाबा की मुरलियों में ये बात बहुत आती रहती है, वरदानों में, स्लोगन्स में। प्राप्तियों को याद करो तो सदा प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और जितना वर्तमान को याद करेंगे, पास्ट भूलता जाएगा, उसका प्रभाव हल्का होता जाएगा। और आत्मिक स्वरूप में ये शक्ति है, वो हमें सब कुछ भुला देती है। पास्ट दुख के दिन भुला देती है। मुरलियों में आप सभी ने सुना होगा, आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते करते सारे दुख स्वतः ही नष्ट होते जाएंगे। सभी भाई बहनें साधनाओं पर बहुत ध्यान दें। जिनको योगी बनना है, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास और उसके साथ ही स्वमान का अभ्यास। चित्त शांत होने लगेगा, बुद्धि स्वच्छ होने लगेगी, और बाबा जो कुछ हमें देना चाहता है वो दे पाएगा। नहीं तो ऊपर से सब कुछ आता है और नीचे आकर बह जाता है, हम उन प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं। इस बात पर भी सबको बहुत ध्यान देना है कि अपनी बुद्धि में इस संसार की, तेरी मेरी की, पर चिंतन, ईर्षा, द्वेष, वैर भाव की गंदगी को नहीं भरना है। इसमें ही तो सारा संसार उलझा हुआ है। ज्ञानी आत्माओं को इससे ऊपर निकल जाना है। देखो आज कितनी गुह्य बात थी एक लाइन में। कोई भी अच्छी सेवा करके यदि ये संकल्प आ गया मैंने किया, तो पूरा हो गया उसका फल। बाबा हमें कर्मों की ये गुह्य गति बताते हैं, और ज्ञानी आत्माओं को ये अनुभव हो जाना चाहिए कि स्थापना के कार्य में सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों से हो रहा है। स्थापना के कार्य में, आपके लौकिक में नहीं, स्थापना के कार्य में करण, करावन, हार सब कुछ करा रहा है। और अगर आप अपना जीवन उसके हवाले कर देते हैं, यदि आप ग्रस्त में रहते हुए समर्पण भाव से जीते हैं, तो वो आपके लिए भी बहुत कुछ करेगा और आपके द्वारा कराएगा। अब फिर से हम अभ्यास करेंगे दूसरे शब्दों में यही। फिर से स्थित करें अपने को भ्रकुटियों के मध्य में। मैं तेजस्वी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
स्वीकार करें, ईश्वरीय शक्तियां मुझे मिल गई हैं। जैसे ही मैंने कहा मेरा बाबा, और बाबा ने कहा मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर माइट हाउस हूँ। अपना स्वरूप देखें, मेरे अंग अंग से, आत्मा से, नैनों से, अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। परम धाम में ले चलें बुद्धि, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर चमक रही है महाज्योति। सृष्टि के बीच सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। सभी अपने अपने जीवन को चेंज करके ही जाएंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा और सभी संकल्प कर लें, मुझे इस बात में स्वयं को बदलना है। बोलने का तरीका बदलना है, क्रोध बदलना है, सोचने का तरीका बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है, व्यवहार को बदलना है, कर्मों को बदलना है। कोई भी एक विशेष परिवर्तन करने का संकल्प अब गीत के साथ योग करते हुए करेंगे। सभी स्वयं में चेंज लाएंगे और बाबा का ये सुंदर महावाक्य याद रखेंगे, विजय माला उनके गले में ही पड़ती है जो स्व परिवर्तन करते हैं। बाबा तो हमें संपूर्ण रूप से बदलकर, संपूर्ण पावन बनाकर परफेक्ट बना देता है। हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं और बाबा हमें बनाने के लिए तैयार है। मैं सोच रहा था हम उस महान आत्मा को भी धन्यवाद देंगे जिसने 49 ईयर्स, ये 50वां साल था बाबा के आने का है। मैं भी मिला दादी से पीछे मुंबई में, उन्हें देखकर बहुत प्यार और उनके लिए आदर भाव उत्पन्न होता है।
जिसने अपने तन को भी ईश्वरीय सेवा में ऐसा स्वाहा किया कि ऐसा एक जम्पिल शायद 2 युग में कभी नहीं मिलेगा। बाबा ने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। स्वयं भगवान ने उनकी महिमा की यहीं बैठकर। बहुत निर्मल आत्मा है ये, बहुत पवित्र है, निरहंकारी है, बहुत नम्र चित्त है, सदा निमित्त भाव में रहती है। ऐसी महान आत्माओं के द्वारा 50 साल प्रभु मिलन का सुख बहुतों ने लिया है। उनको सच्चे मन से हम अपनी शुभ भावनाएं भेज रहे हैं, आप सब भी, कि वो जल्दी स्वस्थ हों और फिर से प्रभु मिलन का सुख लाखों लाखों आत्माओं को प्राप्त हो। रेडी हैं आप सभी? भेज दें अपनी शुभ भावनाएं। सचमुच हमने तो देखा है, मैं तो पूरे 50 साल देखा है। बाबा ने कितनी गुह्य बात भी कही हैं। 2 मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी उनके ब्रेन में आकर बैठती हैं। उसे एकोमोडेट करना, ये बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है। चलें फिर से एक सुंदर चीज हम सभी को अपने जीवन में एक सुंदर कला सीखनी है, सहज भाव से जीवन जीना। आज भी मुरली में था, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से व्यवहार में आना, सहज भाव से समस्याओं को देखना। जो कुछ भी हो रहा है, यदि हम सहज भाव से देखेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। बाबा के महावाक्य हैं, तुम सरल चित्त हो जाओ तो बीमारियां भी सरल हो जाएंगी, समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, तुम्हारे संस्कार भी सरल हो जाएंगे। और आज तो बाबा ने बहुत अच्छा कहा, कर्म करते हुए ऐसा आभास होगा मानो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ करन करावनहार करा रहा है। इस कला को सभी को विकसित करना है। घर में जो भी कार्य आप करें, भोजन बनाएं और घर के छोटे छोटे काम भी करें, सहज भाव से। जब सहज भाव मन में होता है तो बाबा की याद भी सहज रूप से हमारे अंदर रहती है। अब हम बाबा का आह्वान करेंगे। 2 तरह से बाबा के से रोज मिलन किया करेंगे और अब भी करेंगे। वो 2 तरीके हैं। एक तो हम बाबा के पास सूक्ष्म लोक में चलें, या बाबा को सूक्ष्म लोक में जाकर निमंत्रण दें, उसको अपने पास बुलाएं और सुंदर सुंदर अनुभव करें। फिर वो अनुभव अब हम करेंगे और सीख लेना है ये कि रोज इसी तरह कम से कम एक बार 5-7 मिनट के लिए ये प्रभु मिलन का सुख हमें अवश्य प्राप्त करना है। ये आत्मा को निर्मल करेगा, परमानंद से भरेगा। ये आनंद ऐसा होता है, ध्यान से सुन लेंगे, ये आनंद अगर आपने 10 मिनट रोज सवेरे ले लिया तो सारा दिन अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त रहेंगे, निगेटिविटी का फोर्स खत्म हो जाएगा। ये सुख हमें सबको लेना है तो पहले हम बाबा को बुलाएंगे और याद करेंगे। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आती। पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा संडे को, तुम बस बाबा कहो और बाबा 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ। ये अनुभव करना है, बाबा कहो। और बाबा को जब भी हम बुलाएंगे
उसने आने का वचन दिया हुआ है, वायदा किया हुआ है। तो हम बाबा को अब बुलाएंगे। बुद्धि के नेत्र से देखें अपने प्राणेश्वर परम प्रिय परम पिता को, अपने खुदा दोस्त को, महाज्योति को। ये वही बाबा हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। ये वही हैं जिनसे मिलने के लिए हमारे नैन तरसते थे। महाज्योति, निराकार, प्यार के सागर, बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम आपके प्यारे बच्चे नैन बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं। हमारे आह्वान पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा नीचे उतरने लगे, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। सभी अपने अपने सामने देखें बाप दादा को। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत शक्तिशाली और सुखद किरणें मुझ में समाने लगी। और दृष्टि देते हुए बाबा वापिस अपने धाम।
ओम शांति। बाबा को बुलाया करें, बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। जहाँ भी कठिनाई हो, बाबा का आह्वान कर लो, 5 सेकंड में कर लो, बाबा आ जाओ, और उसकी उपस्थिति फील करें। कठिन काम सरल हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में ये अनुभव हमारे लिए वरदान बन जाएंगे। जब भी कठिनाई होगी, जब भी कोई विनाशकारी आपदा होगी, जब प्रकृति बहुत प्रकोप करेगी, बाबा का आह्वान करते ही अलौकिक अनुभव होंगे, अद्भुत अनुभव होंगे, सेफ्टी के अनुभव होंगे। इसलिए कम से कम 5 बार रोज अपने घरों में, ऑफिस में, बिजनेस सेंटर में बाबा को बुलाने के अनुभव और अभ्यास को बढ़ाएंगे। मिलन का अनुभव होगा, लेकिन एक दूसरा सुंदर मिलन का अनुभव सवेरे उठते ही करेंगे, बहुत अच्छा। शाम को भी करेंगे, बहुत अच्छा। यदि आपसे ये मिस होता है तो उसके बाद कर लें, 5 बजे 6 बजे तक। और ये है कि हम सूक्ष्म लोक में बाबा के पास पहुंचेंगे। बहुत अच्छी आदत हमें डाल लेनी है। आँख खुली, बाबा गुड मॉर्निंग, वहीं जाकर करेंगे। एक आदत ये होती है हम यहीं से कर लेते हैं, लेकिन हम वहीं जाकर करेंगे और फिर देखेंगे बाबा ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। क्या क्या हम अनुभव कर सकते हैं इसमें रोज, वे अनुभव अब हम सब करेंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है हमें बहुत हल्का रहना। मैं एक सुंदर सी बात आपको दे रहा हूँ, आपको याद रहेगी, उस पर आप चिंतन भी करना। मैं थोड़ा सा सुना दूंगा यहाँ। उठें तो भी मुस्कुराते हुए और सोएं तो भी मुस्कुराते हुए। हो सकता है सारा दिन का बोझ लेकर यदि सोएंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं। मुस्कुराते हुए सोएं, सब कुछ बाबा के हवाले करके चित्त को बिल्कुल शांत और प्रसन्न करके लास्ट के 10-15 मिनट अपने को दे देने चाहिए। कुछ अच्छा चिंतन, सारे दिन की दिनचर्या पर एक दृष्टि, कोई भारीपन बाबा को अर्पित, उससे नई प्रेरणाएं, उसका हाथ सिर पर रखाकर उसे गले से मिलकर गुड नाइट करके मुस्कुराते हुए सोएंगे। सवेरे मुस्कुराते हुए उठेंगे। उठते ही प्रभु मिलन हो, मन तन सब मुस्कुराने लगेगा। एक आजकल नई थेरेपी निकली है, वो भी मैं इससे जोड़ देता हूँ। जब आप लेट जाएं तो एक 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करें, अपने शरीर के अंग अंग को देखें। मेरा अंग अंग मुस्कुरा रहा है, बीमारियां भाग जाएंगी। हार्ट भी मुस्कुरा रहा है, लीवर भी, किडनियां भी, लंग्स भी, ब्रेन भी, अंग अंग मुस्कुराने लगा है आनंद में। लेकिन सवेरे उठते ही मुस्कुराना है। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं आज भी था। यदि ये स्मृति होगी तो भाग्य बढ़ता ही जाएगा। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में और बाबा से बहुत सुंदर मिलन करेंगे। मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूँ। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है।
ये फरिश्तों की दुनिया है। परमानंद चारों ओर व्याप्त है। सामने ब्रह्मा बाबा, डिवाइन फरिश्ता, बहुत तेजस्वी फरिश्ता, अंग अंग से लाइट फैल रही है। उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे सदा सुखी भव। विजयी भव। श्रेष्ठ योगी भव। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। और याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें ईश्वरीय शक्तियां दे दी हैं। तुम कमजोर नहीं, बहुत बहुत शक्तिशाली हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है। तुम विजयी रत्न हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हुए हम वापिस ओम शांति। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। रोज बाबा का हाथ सिर पर। लास्ट बात आपको कहूँगा,
हमें अपने संकल्पों को, विचारों को बदलना है। विचारों को बदलते ही हमारा संसार बदल जाता है। हमेशा ये नहीं सोचना है मैं राइट हूँ, आई एम राइट। अपने को अंतर में बहुत अच्छी तरह देखना है। और विशेष रूप से जो बाबा बहुत बार ध्यान दिलाते आए थे, बोलने के तरीके को बहुत बदलना है, नम्र चित्त बनना है। ज्ञान योग के साध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए यदि कोई आत्मा नम्र चित्त नहीं बनती, यदि वो अपने क्रोध और अभिमान को छोड़ नहीं पाती, तो उसको कुछ खास प्राप्तियां नहीं होती हैं। बाबा ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें सुंदर गाइडेंस दी है। हम उसको बहुत शुक्रिया किया करें। उसका सचमुच हम पर बहुत एहसान है। 80 वर्ष की पालना है हमारे साथ। अगर आप 5 साल से भी ज्ञान में हैं, 2 साल से भी ज्ञान में हैं, 80 वर्ष की संपूर्ण पालना सबके साथ है। अब बाबा ये चाहते हैं, नए पुराने सभी सुन लें, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की है, तुम अब सबकी पालना करो। जैसे मैंने तुम्हें प्यार दिया है, तुम प्यार की बहती गंगा बन जाओ। जैसे मैंने तुम्हें पवित्र बनाया है, तुम इस संसार को पवित्र बनाओ। मैं एक और लास्ट बात इस सभा में कहना चाहूँगा। बहुत बाबा के बच्चों ने पवित्रता धारण कर ली है। जो थोड़े बच्चे हैं वे संकल्प करें, क्योंकि संसार में विकारों की आग तेज होती जा रही है, आंधी चल रही है। इस विकारों की आंधी में लोग झुलस रहे हैं, मानसिक रोगी बन रहे हैं, कोई जेलों में जा रहे हैं। हम अपनी पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाकर इस पाप की बहती गंदी नाले में फिर से पावन सरिता प्रवाहित करें। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देंगे। सभी अपने से पूछें, आने वाले समय में मुझे संसार को बहुत कुछ देना है, मेरे पास संसार को देने के लिए क्या क्या है। जो बहुत पुराने हैं वो तैयारी करें। हमारे पास संसार को देने के लिए क्या क्या है। ज्ञान भी बहुत दिया है, अब सूक्ष्म शक्तियाँ और वाइब्रेशंस देकर हम अनेक मनुष्यों को मानसिक रोगों में राहत दिलाएं, उनके पाप कर्मों से उन्हें मुक्त करें, विकारों से मुक्त करके पवित्रता की राह पर अग्रसर करें, तो हमारा जीवन भी सफल और बाबा का ये कार्य भी संपूर्ण होगा। आज आप सभी का मिलन बाबा से हो ही रहा है। इसको बढ़ाते चलें और देखते चलें अब लास्ट तक क्या क्या अनुभव होते हैं। सभी अपने मन को एकाग्र रखते हुए आज कोई एक कमी भी बाबा को अर्पित करके जाएंगे। और ये दिन ऐसा सुंदर होता है, जो कुछ हम सच्चे दिल से अर्पित करते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति।